गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने ज्योग्राफी के अपने चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम लोग अपने सिविक्स के चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी ये नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता क्या है? A political party is a political organization of people who come together to contest election and control political power. Political party एक राजनीतिक पार्टी, एक राजनीतिक संस्था होती है जिसमें लोग मिल कर के इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो पावर, राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सके, यानी सरकार बनाने में अपने आप को सरकार बनाने के लिए अपने आप को लोगों द्वारा चुनवा सके, यानी चुनाव के माध्यम से जीत करके सरकार बना सके। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। अगला जो है इसके कंपोनेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 चीज़ें होती हैं। पहला लीडर, नेता। दूसरा द एक्टिव मेंबर्स, यानी जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तीसरे फॉलोवर्स, वैसे लोग जो उस पार्टी का समर्थन करते हैं, हालांकि वो उस पार्टी के मेंबर नहीं हैं लेकिन उस पार्टी का समर्थन करते हैं। तो 3 लोग मिल करके एक पॉलिटिकल पार्टी को रन करते हैं। लीडर्स पॉलिसीज़ बनाती हैं, नीतियाँ बनाते हैं। मेंबर्स उन नीतियों के अनुसार काम करते हैं। और फॉलोवर्स जो है वो उस नीति से खुश होकर के या उन नीतियों के कारण से उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में वोट देते हैं ताकि वो सरकार बना सके। अगला जो टॉपिक है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। तो सबसे पहला फंक्शन होता है वो इलेक्शन में भाग लेता है, यानी इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार खड़े करता है। दूसरा, पॉलिसीज़, नीतियाँ बनाता है ना, ताकि वो आम जनता को आकर्षित कर सके कि वो उसकी पार्टी को वोट दे। कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेता है ना। चुनाव के बाद में जो कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट में, संसद में, या पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो वह सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। अगर किसी कारण से उसको बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह विपक्ष में बैठ कर के, है ना, अपोजिशन की भूमिका निभाएगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार के कामों में भाग लेगी, है ना। अगर कोई पार्टी चुनाव में मेजॉरिटी अगर नहीं हासिल कर पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व नहीं है ना। अगर जो कैंडिडेट चुनाव जीते हैं वो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लेंगे, है ना, क्योंकि इनको ये भी वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सरकार चला रही है केवल वो अपनी नीति जो बनाई वो डायरेक्टली पास हो गया, नहीं। अपोजिशन का भी समर्थन मिलने पर ही कोई कानून पास हो पाता है, इसलिए अपोजिशन का रोल भी यहाँ महत्वपूर्ण है। शेप पब्लिक ओपिनियन बाय राइजिंग एंड हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज। कभी कभी क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिससे आम लोगों को नुकसान होने लगता है या आम लोगों के हित में नहीं होता है, तो उनकी आवाज़ उठाने का काम भी जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। खास करके जो अपोजिशन में बैठी हुई जो पार्टी है वो सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, यानी जनता की आवाज़ बन करके वो पार्लियामेंट में पहुंचती है। तो ये भी एक इसका फंक्शन है ना। प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम थ्रू लोकल पार्टी लीडर। अब देखो, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनका भी अपना महत्व होता है, क्योंकि ये किसी न किसी बड़ी पार्टी को चुनाव के समय मदद करती हैं, है ना, या ये समर्थन करती हैं किसी बड़ी पार्टी का ताकि वह सरकार बना सके। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां होती, जो लोकल पार्टीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर में दबाव बनाती है ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो सके, है ना। ये जो वादा करते हैं, जो छोटी पार्टियां जो वादा करती है, वो चाहती हैं कि चुनाव के जीतने के बाद में वो वादे वो पूरे करें।
हाँ, हालांकि हो सकता है कि एक सरकार में उनके कैंडिडेट कम हो, उनकी संख्या कम हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया है और उनके समर्थन से सरकार बना है, इसलिए उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। कल हम लोग इसके ऊपर आगे डिस्कशन करेंगे।